सऊदी में पलक झपकते ही आग का गोला बनी हाजियों की बस। गहरी नींद में थे मक्का से निकले भारतीय। हादसे ने छीनी 42 लोगों की जिंदगी। नमस्कार, वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। सऊदी अरब से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। जी हां, सऊदी अरब में 42 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई है। तेलंगाना से गए लोगों की बस हादसे का शिकार हो गई। सभी हज के लिए गए थे, लेकिन एक टक्कर ने सब कुछ खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि बस और टैंकर में सीधी भिड़ंत हुई थी। उसी वजह से आग लगी और 42 भारतीय जिंदा जल गए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस हादसे पर अहम जानकारी दी है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की जानकारी रियाद दूतावास के साथ साझा की है। उन्होंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उपमुख्य डीसीएम अबू माथेन जॉर्ज से भी बात की है, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द ही उन्हें जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सूत्रों की जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना मदीना से 160 किलोमीटर दूर मुहराज के पास हुई। हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। इससे टक्कर के बाद बस में आग लगने पर उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। घटना के बाद पहुंचे बचाव दल ने बताया कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। बचाव दल ने इसे सऊदी के हालिया इतिहास का बड़ा सड़क हादसा कहा है। दल का कहना है कि ये दिन का वक्त होता तो शायद नुकसान कुछ कम हो सकता था। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 40 से ज्यादा लोग मौके पर ही जलकर मर गए। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। राहत कार्य पूरी तरह रात भर जारी रहा। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। कई यात्रियों की पहचान आग की वजह से मुश्किल बताई जा रही है। हादसे के बाद भारतीय दूतावास एक्टिव हो गया है और उसने 24/7 कंट्रोल रूम बनाया है। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो इस प्रकार है: 8002440003। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्होंने हैदराबाद से जुड़े 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों की सूची भारतीय अधिकारियों व दूतावास के साथ साझा की है। उन्होंने दावा किया है कि शायद बस में सिर्फ एक यात्री जीवित बचा हो। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। ओवैसी ने रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से बात की है। ओवैसी ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से शवों को भारत लाने और घायलों का इलाज सुनिश्चित करने की अपील भी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मामले पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दाह स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा शोक जताया है और मुख्य सचिव व डीजीपी को तुरंत विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। सीएम ने निर्देश दिया है कि विदेश मंत्रालय और सऊदी अधिकारियों से सीधे संपर्क किया जाए। तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है ताकि पीड़ित परिवारों से तुरंत संपर्क किया जा सके। खास खबरों के लिए देखते रहे वार्ता चैनल।